अब हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को देखते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बेसिकली जो है मैंने दो तरह से डिवीज़न की हुई है, एक तो कंपोनेंट्स के हवाले से और एक टाइप्स के हवाले से। ठीक है, पार्ट वन में मैंने कहा कि हमारे पास जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स है वो नर्व्स हैं और गैंग्लिया हैं। ठीक है, तो नर्व्स हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स की होती हैं, क्रैनियल और स्पाइनल। ठीक हो गया, क्रैनियल के 12 पेयर्स हैं और स्पाइनल के 31 पेयर्स हैं। ठीक है, पहले हम क्रैनियल की सिर्फ यहाँ पे पेयर्स के एक दफ़ा हम नाम देख लेते हैं। जो फर्स्ट हमारे पास क्रैनियल नर्व है ऑल्फैक्टरी, देन ऑप्टिक, देन ओक्यूलोमोटर, देन ट्रॉक्लियर, देन ट्रिगमाइनल, एब्ड्यूकेन, फेशियल, वेस्टिब्लो-कॉक्लियर जो कि ऑडिटरी नर्व है, ग्लॉसोफेरेंजियल, वेगस, एसेसरी एंड हाइपोग्लॉसल। ठीक है, इस लेवल पे सिर्फ हमने इनके नाम जो हैं वो जहन में रखने के, ये क्रैनियल नर्व्स हैं और ये स्पाइनल नर्व्स हैं। ठीक है, गैंग्लिया बेसिकली हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ सेल बॉडीज़ की कलेक्शन है। ठीक है, इसमें हमारे पास नर्व फाइबर्स इंक्लूडेड नहीं होते। ठीक है, ये सेल बॉडीज़ की कलेक्शन है डैट आर इनक्लोज्ड बाय द कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो बहुत सारे सेल बॉडीज़ मिल के एक कनेक्टिव टिश्यू में रैप्ट होते हैं जो कि एक गैंग्लिया बना रहे होते हैं। देन हमारे पास टाइप्स के लिहाज से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, सोमैटिक एंड विजरल। विजरल जैसे हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। सोमैटिक, अच्छा, सोमैटिक वर्ड इज रिलेटेड टू द बॉडी एंड विजरल इज रिलेटेड टू द ऑर्गन्स। ठीक है, ये बात यहाँ पे याद रखनी है। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में हमारे पास क्या होगा कि ये बेसिकली जो स्टिमुलस या हमारे पास कोई भी पैगाम है तो वो रिसीव करेगी फ्रॉम द स्किन, स्केलेटल मसल्स, टेंडन्स, जॉइंट्स, नोज, आइज, ईयर्स। ठीक है, दीज आर नॉट ऑर्गन्स, दीज आर सिंपली पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो कोई भी जो हमारे पास बेसिकली नर्व है वो रिसीव कर रही, सॉरी न्यूरॉन है, तो वो बेसिकली रिसीव कर रही है इम्पल्सेस फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, मसल्स, जॉइंट्स। ठीक है, तो वो हमारे पास किस में इंक्लूडेड होंगे, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। और इसमें हमारे पास सोमैटिक इफरेंट डिवीजन आती है। ठीक हो गया, ठीक है। सोमैटिक इफरेंट हमारे पास होता है, जैसे कि हमने इफरेंट न्यूरॉन्स में पढ़ा था कि हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन्स भी, जिनको हमने नाम दिया था, जो कि इम्पल्सेस रिसीव कर रही थी फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट या किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी से। ठीक है, then nervous pathways descend from brain and influence the lower motor neurons। अब हमारे पास जो विजरल नर्वस सिस्टम है वो विजरल एफरेंट या सेंसरी डिवीजन है हमारे पास। तो ये कन्वे कर रहे होते हैं सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर्स इन द विजरल ऑर्गन्स। ठीक है, तो मैंने कहा कि विजरल इज रिलेटेड टू द ऑर्गन्स। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या कर रहे होते हैं कि सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है वो विजुअल ऑर्गन्स में कन्वे कर रहे होते हैं। ठीक है, ईफरेंट यानी मोटर न्यूरॉन के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो हमारे पास ऑर्गन्स हैं वो बेसिकली हमारे पास इफेक्टर्स के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे मैसेज लेके जा रहे हैं और वो उस मैसेज के अकॉर्डिंगली परफॉर्म कर रहे हैं आगे। ठीक हो गया, तो विजरल इफरेंट यानी मोटर डिवीजन दैट इन्फ्लुएंस स्मूथ एंड कार्डियक मसल एंड ग्लैंड्स ऑफ स्किन एंड विजरा। ठीक है, ठीक है। अब स्मूथ मसल बेसिकली जो है वो हमारे पास और हॉलो ऑर्गन्स कॉन्स्टिट्यूट कर रहा होता है। ठीक है, जैसे कि हमें पता है। तो और कार्डियक जो है हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्ट का स्ट्रक्चर बना रहा होता है, और ग्लैंड्स ऑफ स्किन एंड विजरा। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास विजरल ऑर्गन्स हैं और वो इनकी तरफ जो है वो मैसेज लेके जा रहा है। जबकि जो हमारे पास सोमैटिक है वो किससे मैसेज ले रहा है, फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक हो गया, ओके। देन बात करें स्पाइनल नर्व्स की, हमने कहा था कि 31 पेयर्स हैं। ठीक है, सर्वाइकल की अगर हम बात करते हैं तो सर्वाइकल की जो नर्व्स हैं, सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स, वो 8 पेयर्स हैं। ठीक है, सर्वाइकल कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, नेक रीजन में, और जो हमारे पास हेड रीजन है उसमें।
ठीक है, नेक रीजन में प्रेजेंट होती हैं, हेड पे नहीं प्रेजेंट होंगी। ओके, देन हमारे पास जो थोरेसिक है, थोरेसिक हमारे पास ठीक है थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट है और ये हमारे पास 12 पेयर्स हैं। लंबर हमारे पास जो है वो 5 पेयर्स हैं और जो हमारे पास सेक्रल रीजन है वो भी हमारे पास 5 पेयर्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली लोअर स्पाइंस जो सॉरी लोअर स्पाइंस का जो रीजन होता है वो बना रही होती हैं। ठीक है, तो लंबर आता है उसमें हमारे पास 5 पेयर्स हैं, फिर सैक्रल आता है उसमें भी हमारे पास 5 पेयर्स और फिर स्पाइनल नर्व्स हैं। और कॉक्सीजियल, कॉक्सीजियल जो हमारे पास कॉक्सिक्स टेल्स होती है ना हमारे पास, जो कॉक्सिक्स बोन होती है वो बेसिकली एम्ब्रियो जब होता है हमारे पास तो वो एक टेल बना लेती है, लेकिन 8th वीक ऑफ डेवलपमेंट में हमारे पास वो टेल रिमूव हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली वहाँ से उस कॉर्डल रीजन या टेल रीजन पे बेसिकली उसको हम कॉक्सीजियल रीजन कह रहे होते हैं। तो कॉक्सीजियल जो नर्व है उसका हमारे पास कितना पेयर है, एक पेयर है। ठीक हो गया, देन रूट्स। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास जो एक स्पाइनल नर्व है उसका हम अभी स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस तरह का है। तो हमारे पास इसमें जो है दो रूट्स हैं, एक हमारे पास है वेंट्रल एंड देन वी हैव द डोर्सल रूट। तो हमारे पास जो वेंट्रल रूट है इसमें बेसिकली हमारे पास क्या है कि मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे, यानी ईफरेंट न्यूरॉन्स या फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक हो गया, और जो डॉर्सल है उसमें हमारे पास सेंसरी या एफरेंट फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक हो गया, अब यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम में देखें, ऊपर वाली डायग्राम में, तो हमारे पास एक डॉर्सल रूट निकल रही है और एक वेंट्रल रूट। ठीक है, जो डॉर्सल रूट है हमारे पास वो बेसिकली हमारे पास क्या है, सेंसरी। ठीक है, उसमें सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। तो बेसिकली ये कहाँ से आ रही होगी, हमारे पास सेंसरी रिसेप्टर से आ रही होगी। ठीक है, और जो वेंट्रल रूट है इसमें हमारे पास मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास इफेक्टर्स की तरफ जा रही है। ठीक है ना, तो यहाँ से देखें, ये चीज़ देखें हम, तो डॉर्सल है। ठीक है, डॉर्सल रूट कहाँ से लेके आ रही है, सेंसरी रिसेप्टर्स जो है बेसिकली सेंसरी न्यूरॉन्स है हमारे पास और ये सेंसरी रिसेप्टर्स की तरफ से आ रहे हैं। अच्छा, और जो हमारे पास वेंट्रल रूट है इसमें हमारे पास मोटर न्यूरॉन्स है और ये कहाँ पे जा रहे हैं, इफेक्टर्स की तरफ जा रहे हैं, उनको रिस्पॉन्स दे रहे हैं और ये सेंसरी रिसेप्टर्स से रिस्पॉन्स लेके आ रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि हमारे पास जो सिर्फ और सिर्फ डॉर्सल रूट है, सिर्फ इसमें ही एक गैंग्लिया प्रेजेंट या गैंग्लियन प्रेजेंट होता है, जिसे हम स्पाइनल गैंग्लियन भी कहते हैं या फिर डॉर्सल रूट गैंग्लियन भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास डॉर्सल रूट है, उसमें हमारे पास सेंसरी फाइबर्स हैं जो कि सेंसरी जो रिसेप्टर्स ऑर्गन्स हैं उनसे हमारे पास उनसे जो है मैसेज लेके आ रही होती है। और जो वेंट्रल रूट है इसमें हमारे पास मोटर न्यूरॉन्स हैं जो कि इफेक्टर्स की तरफ मैसेज लेके जा रही है। और हमारे पास एक गैंग्लियन प्रेजेंट है इन द डॉर्सल रूट जिसको हम स्पाइनल गैंग्लियन या डॉर्सल रूट गैंग्लियन का नाम दे रहे हैं। देन फर्दर हम बात करें वेंट्रल की, तो वेंट्रल में फर्दर जो है दो रीजन्स प्रेजेंट होते हैं। एक है थिनर डॉर्सल पोस्टीरियर रैमस, जो कि रैमस मींस डिवीजन। ठीक है, तो इसकी जो हमारे पास एक थिनर या पोस्टीरियर डिवीजन है उसको हम क्या कह रहे होते हैं, थिनर डॉर्सल पोस्टीरियर रैमस, और दूसरी है थिकर वेंट्रल एंटीरियर रैमस। ठीक है, इस डायग्राम में, नीचे वाली डायग्राम में अब अगर हम देखें तो ये जो वेंट्रल, ठीक है, वेंट्रल रूट थी, अब ये फर्दर डिवाइड हो गई है। ठीक है, हमारे पास वेंट्रल रेमस में और डॉर्सल रेमस में। ठीक है, ये हमारे पास जो डॉर्सल डिवीजन है, सॉरी, ये हमारे पास जो डॉर्सल डिवीजन है, ठीक है, तो ये अब देखो इसके डायमीटर के अकॉर्डिंग ये थिन है। ठीक है, और ये जो वेंट्रल रेमस है, ठीक है, या जो एंटीरियर रेमस है, ये हमारे पास क्या है, थिक है। अब ये जो डोर्सल है ना, बेसिकली ये जो डोर्सल थिनर रेमस है ये हमारे पास बैक पे, हमारी बैक पे जाके मसल्स वगैरह को सप्लाई कर रही होती है। इसकी वजह से हम इसे पोस्टीरियर रेमस भी कह रहे होते हैं। पोस्टीरियर हमें पता है कि बैक ऑफ द बॉडी होती है ना,
ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कर रही होती है कि बैक पे हमारे पास मसल्स को सप्लाई कर रही होती है, इसकी वजह से हम डोर्सल रेमस या पोस्टीरियर रेमस कह रहे होते हैं। और वेंट्रल रेमस जो है हमारे पास एंटीरियरली हमारे फ्रंट पे आके हमारे पास मसल्स वगैरह को सप्लाई कर रही होती है, स्किन को सप्लाई कर रही होती है। तो इसकी वजह से हम इसे वेंट्रल या फिर एंटीरियर रेमस भी कहते हैं। ओके। देन हमारे पास क्या होता है कि बेसिकली ये जो हमारे पास वेंट्रल और डॉर्सल जो हमारे पास रूट्स थी, ये मिल के क्या करती हैं कि जो हमारे पास इंटरवर्टिब्रल फोरामेन होता है हमारे पास एक, ठीक है। इंटरवर्टिब्रल फोरामेन का क्या मतलब है? इंटर मीन्स बिटवीन, वर्टिब्रल मीन्स वर्टिब्रा एंड फोरामेन मीन्स ओपनिंग। तो हमारे पास क्या होती है कि वर्टिब्रा के जो हमारे पास बीच में एक ओपनिंग होती है, वहाँ पे ये रूट्स ज्वाइन होती हैं और ज्वाइन होके पूरी एक क्या बना लेती हैं? स्पाइनल नर्व बना लेती हैं, ठीक है। तो इसी तरह से याद रखो कि एक हमारे पास इंटरवर्टिब्रल ओपनिंग है, वहाँ से एक स्पाइनल नर्व्स निकली, वो फर्दर दो रूट में डिवाइड होगी, वेंट्रल और डॉर्सल। और जो वेंट्रल थी वो फर्दर से आगे दो डिविजन्स में डिवाइड होगी, जिसको हमने नाम दिया डॉर्सल रेमस का, जो कि पोस्टीरियरली जाके बैकवर्डली जाके हमारे पास मसल्स वगैरह को सप्लाई कर रही होती है, इसकी वजह से हम डॉर्सल या पोस्टीरियर रेमस कहते हैं। और जो हमारे पास वेंट्रल रेमस है वो एंटीरियरली या फ्रंट ऑफ द बॉडी पे आके सप्लाई कर रही होती है मसल्स और स्किन को, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? सिंपल वेंट्रल या एंटीरियर रेमस का। प्लेक्सस। अब प्लेक्सस बेसिकली क्या होता है? हमारे पास एक नेटवर्क है, एक कनेक्शन बन जाता है, ठीक है, एक जंबल बन जाता है नर्व्स का। तो हमारे पास जो वेंट्रल रेमाई है, ये बात याद रखने वाली है कि जो वेंट्रल डिवीजन है स्पाइनल नर्व्स की, एक्सेप्ट T2 to T12 नर्व्स, दे आर अरेंज टू फॉर्म सेवरल कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स ऑफ नर्व्स, ठीक है। और चार हमारे पास हमारी बॉडी में चार प्लेक्सस मौजूद हैं। एक है हमारे पास सर्वाइकल प्लेक्सस जो कि नेक में प्रेजेंट है, ब्रेकियल प्लेक्सस जो कि आर्म में प्रेजेंट है, लंबर थाई में नहीं होता, सॉरी, ठीक है, लोअर बैक में होता है। तो ये हमारे पास लंबर प्लेक्सस है। और सैक्रल प्लेक्सस हमारे पास पेल्विक रीजन में या लोअर बैक में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये चार प्लेक्सस बेसिकली बन रहे होते हैं हमारी बॉडी में। क्या होता है कि जो वेंट्रल रूट है हमारी स्पाइनल नर्व्स की, वो इस तरह से अरेंज होती है कि सेवरल कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बना लेती है, और वो फिर फर्दर उनकी ब्रांचेस बनती जाती हैं, जो कि मसल्स वगैरह को सप्लाई कर रही होती हैं और स्किन को भी सप्लाई कर रही होती है। तो ये चार प्लेक्सस है हमारी बॉडी में। जबकि जो T2 टू T12 है हमारे पास स्पाइनल नर्व्स, वो कोई भी नेटवर्क या इस तरह का जंबल नहीं बना रही होती, तो इस वजह से हम उन्हें टिपिकल स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। ओके। देन डर्माटोम्स। डर्माटोम्स बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास स्पाइनल नर्व्स जो हैं, एक्सेप्ट C1 यानी सर्वाइकल 1 स्पाइनल नर्व के अलावा हमारे पास जितनी भी स्पाइनल नर्व्स हैं, वो हमारे पास स्किन को, किसी भी स्पेसिफिक रीजन ऑफ स्किन को सप्लाई कर रही होती है। हर स्पाइनल नर्व किसी ना किसी स्किन के रीजन को सप्लाई कर रही होती हैं, ठीक है। तो वो एरिया ऑफ द स्किन जो कि नर्व स्पाइनल नर्व से जो है सप्लाई हो रहा था, उसको हम डर्माटोम कहते हैं, ठीक है। तो हर जो है हाफ पे हमारे पास 30 डर्माटोम्स हैं, ठीक है। क्योंकि हम जो है C1 को तो हमने निकाल दिया ना, हमारे पास जो पेयर्स थे वो ही 31 थे, ठीक है। तो एक को हमने निकाल दिया, तो बाकी कितने बचे? 30 डर्माटोम्स, ठीक हो गया। और हमारे पास जो स्किन ऑफ फेस है, ये एक एक्सेप्शन है जो कि हमने याद रखनी है, कि जो फेस की स्किन है वो हमारे पास जो है इनसे सप्लाई नहीं होती, स्पाइनल नर्व से सप्लाई नहीं होती, बल्कि इसकी सप्लाई किससे होती है? हमारे पास ट्रिगमाइनल नर्व हमसे हो रही होती है, ठीक है। ट्रिगमाइनल नर्व हमने क्रैनियल नर्व्स में पढ़ा था कि हमारे पास जो फिफ्थ क्रैनियल नर्व था उसको हमने ट्रिगमाइनल का नाम दिया था। तो बेसिकली जो फेस की स्किन है वो ट्रिगमाइनल से सप्लाई हो रही होती है, इसकी सप्लाई स्पाइनल नर्व नहीं कर रही होती। बाकी हर स्किन के रीजन को ये स्पाइनल नर्व सप्लाई कर रही होती है, एक्सेप्ट C1। देन फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ PNS, ठीक है।
ये हम सिंपल क्लासिफिकेशन है। हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो है 4 डिविजन्स हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इन 4 के अलावा 3 और डिविजन्स हैं, ठीक है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या है, सबसे पहली जनरल सोमैटिक इफरेंट ब्रांच है जो कि हमारे पास स्केलेटल मसल्स को सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। सोमैटिक हमने कह दिया कि रिलेटेड टू द बॉडी है, और इफरेंट मींस कि हमारे पास ये मोटर डिवीजन है, ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स है। तो बेसिकली ये स्केलेटल मसल्स की तरफ जो है वो इंफॉर्मेशन लेके जा रही होती है। जनरल विजरल इफरेंट की बात करें तो विजरल इज रिलेटेड टू द ऑर्गन्स, और इफरेंट अगेन मोटर डिवीजन, तो ये स्मूथ मसल्स और ग्लैंड्स को सप्लाई कर रही होती है। Then general somatic afferent, somatic related to the body, and afferent means sensory division। तो ये हमारे पास basically exteroceptive impulses from skin and proprioceptive from muscles and joints etc। ये भी हम जो है receptors और effectors की जो division है उसमें भी पढ़ेंगे। तो basically हमारे पास जो somatic afferent है ये हमारे पास skin और muscle joint से impulses ले रही होती हैं, और जनरल विजरल एफरेंट, विजरल रिलेटेड टू द ऑर्गन, एंड एफरेंट मींस सेंसरी डिवीजन अगेन, तो ये हमारे पास विजरल ऑर्गन से जो है इंफॉर्मेशन ले रही होती है, ठीक है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 3 और हैं, वो कौन कौन सी हैं। स्पेशल सोमैटिक एफरेंट, स्पेशल सोमैटिक एफरेंट क्या कर रही होती हैं कि हमारे पास जो हमारी आइज़ में और ईयर्स में जो हमारे पास बेसिकली होती है ना रिसेप्टर्स, रिसेप्शन होती है स्टिमुलाई, जो भी मैसेज आ रहा होता है, तो बेसिकली ये उनको डिटेक्ट करके ना आगे से सेंसेशंस प्रोवाइड कर रही होती हैं विजन की और हियरिंग की, ठीक है। स्पेशल विजरल ए फ्रेंड की बात करें तो ये सेंसेशन ऑफ टेस्ट दे रही होती हैं, और स्पेशल विजरल ई फ्रेंड की बात करें तो हमने कहा था कि कुछ स्केलेटल मसल्स ऐसे हैं जो कि ब्रेंकियल आर्चेस से जो है ओरिजिनेट हो रहे होते हैं, ठीक है। ब्रेंकियल आर्चेस हमारे पास कौन सी होती हैं, जो कि हमारे पास स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एडल्ट ह्यूमन में जाके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे एम्ब्रियो में गिल्स हैं, गिल पाउचेस हैं, गिल सैक्स हैं, तो वो एडल्ट ह्यूमन में जाके हमारे पास यूस्टैचियन ट्यूब और बहुत से इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स बना रहे होते हैं, तो कुछ स्केलेटल मसल्स इनसे ओरिजिनेट हो रहे होते हैं। तो बेसिकली ये स्पेशल विजरल इफरेंट या ब्रैंकियोमोटर फाइबर्स भी इनको नाम दे रहे होते हैं, तो ये स्केलेटल मसल्स को इम्पल्सेस कैरी करके उनकी तरफ ले के जा रही होती हैं, जो कि ब्रैंकियल आर्चेस से निकले हैं, ठीक है, अराइज हुए। देन वी हैव रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स। रिसेप्टर्स के हमारे पास 4 टाइप्स हैं, ठीक है। एक्सटीरो रिसेप्टर्स हमारे पास कौन से हैं, जो कि हमारी स्किन में ऐसे रिसेप्टर ऑर्गन्स हैं या स्ट्रक्चर्स हैं, पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैं जो पेन, टेम्परेचर या प्रेशर को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। टीलोसेप्टर्स ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो हम थोड़ी सी डिस्टेंस पे जैसे खड़े हों, ठीक है। एक्सटीरियो रिसेप्टर्स है कि डायरेक्टली स्किन से रिलेटेड है, स्किन पे आके पेन होगा, स्किन पे टेम्परेचर फील होगा, प्रेशर फील होगा, लेकिन टीलो रिसेप्टर्स हम कुछ डिस्टेंस पे हैं और हम फॉर एग्जांपल सन को देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या करेगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आगे जाके इम्पल्स देगा और वो आगे विजन क्रिएट करेगा, और फिर इफेक्टर से हमें पता चलेगा कि ये भाई हम सूरज देख रहे हैं। एंटीरो रिसेप्टर्स जो है विद इन बॉडी से हमारे पास रिसेप्टर्स को लेके आता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जितने भी जो हैं इंटरनल चेंजेस हो रही होती हैं विद इन बॉडी, उनको ये डिटेक्ट करता है और वहाँ से ये सिग्नल्स लेके आ रहा होता है। और प्रोप्रियोसेप्टर्स जो हैं हमारे पास, जो डीप रीजन्स है बॉडी के, फॉर एग्जांपल जॉइंट्स और टेंडन्स, ये डीप रीजन्स आते हैं, वहाँ से ये इम्पल्सेस लेके आ रहा होता है। अब हम इफेक्टर्स की अगर बात करें, ठीक है, इफेक्टर्स जो कि रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं, आगे प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो वो हमारे पास कार्डियक मसल हैं, स्केलेटल मसल्स हैं और ग्लैंड्स हैं। इनकी भी आगे से हमारे पास 2 टाइप्स हैं, सोमैटिक इफरेंट एंड विजरल इफरेंट, ठीक है। तो सोमैटिक हमने कहा रिलेटेड टू द बॉडी, और इफरेंट है तो
मोटर डिवीज़न है। तो ये हमारे पास मोटर टर्मिनल्स हैं माइलिनेटेड एक्सॉन्स के, और इनके जो जहाँ पे ये एंड हो रहे होते हैं, टर्मिनेशन हो रही होती है, वहाँ पे एंड मोटर एंड प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं। और विज़रल ईफरेंट एंडिंग्स बेसिकली जो है वो विज़रल रिलेटेड टू द ऑर्गन है, और हमारे पास अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं, ठीक है। सोमैटिक ईफरेंट में क्या था कि माइलिनेटेड थे, और विज़रल में अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हैं। और दूसरी बात है कि ये प्लेक्सस बना रहे होते हैं हमारे पास, ठीक है। जो हमारे पास ऑर्गन है ना कोई, ठीक है, ठीक है, जो कि हमारे पास स्मूथ मसल और कार्डियक मसल है, तो ये हमारे पास इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी इसके बिल्कुल पास ही एक प्लेक्सस बना रहे होंगे, और उनको आगे से जाके जो है वो पैगाम दे रहे होते हैं, जिससे आगे वो फर्दर मैसेज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, इफेक्टर्स।